अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी चंद ऐसी ग्रूमिंग टिप्स जो कि आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी, आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। सो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो लेट्स वॉच। भाई सबसे पहली जो बात आ जाती है दैट इज़ अबाउट प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में पब्लिकली बात करना ज़रा टैबू समझा जाता है हमारी सोसाइटी में। बट इस पे कुछ पर्सनल लेवल्स पे हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसके हमें बाद में बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, जैसे कि हेयर रिमूवल क्रीम्स एंड लोशंस को यूज़ करना। इसको यूज़ करने से नंबर वन तो स्किन डार्क हो जाती है, स्किन की पीएच चेंज हो जाती है, हमारी स्किन पे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं और इवन समटाइम्स कैंसरस इफेक्ट्स होने के भी चांसेस होते हैं अगर आप इसको प्रोलॉन्ग यूज़ करते हो। तो इसको समटाइम्स यूज़ कर लेना बुरा नहीं है, बट इसको प्रैक्टिस में रखना कि आप सिर्फ इसी पे रिलाई करते हो, दैट इज़ बैड। वैसे मैंने इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स को डिटेल से डिस्कस किया है कि वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल क्यों है। इफ़ यू वांट टू वॉच तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो फिलहाल अभी हम टॉपिक पे रहते हैं। तो अगर आपने क्रीम्स यूज़ नहीं करनी तो फिर क्या यूज़ करना है? आप यूज़ कर सकते हो रेजर्स, ट्रिमर्स, एपिलेटर्स और वैक्स। बट बी वेरी केयरफुल अबाउट द वैक्स, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पे वैक्स को एक अनप्रोफेशनल बंदा नहीं कर सकता। इससे मुराद ये नहीं है कि आपने सैलून जाके करवानी है, आप खुद भी प्रोफेशनली कर सकते हो, बट उसके लिए पहले आपको लर्न करना होगा। वैसे यूट्यूब पे ऐसी बहुत अच्छी वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं जो कि आपको बताते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स की वैक्स किस तरीके से की जाती है। लाइक उसके लिए जो रेगुलर वैक्स होती है आपने वो यूज़ नहीं करनी होती, हार्ड वैक्स यूज़ करते हो, मेल्ट करके यूज़ की जाती है। उसके अलावा उसकी डायरेक्शंस एंड ओवरऑल तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सीखनी पड़ती हैं। अच्छा, इससे जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कि प्राइवेट पार्ट से हेयर रिमूव करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको कि अक्सर स्किप कर दिया जाता है। तो उसके लिए आपने मॉइस्चराइजर्स भी वो नहीं यूज़ करने जो कि रेगुलर हमें मिल जाते हैं, लोशंस और मॉइस्चराइजर्स वगैरह, क्योंकि उनके अंदर फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो कि प्रोलॉन्ग टाइम में आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो उसके ऑल्टरनेट में आप यूज़ कर सकते हो मस्टर्ड ऑयल। बट अगर आपको इसकी स्मेल और इसका कलर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि येलो सा कलर हो जाता है बाद में स्किन का, सो आप उसके ऑल्टरनेट में ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ऑयल्स क्योंकि नेचुरल हैं, नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कोई इसके अंदर आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फ्रेगरेंस ऐड नहीं की जाती, तो ये बेस्ट हैं कि आप इसको मॉइस्चराइज़र के तौर पे अपने प्राइवेट पार्ट्स पे यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कि आपके जो इनग्रोन हेयर्स आ जाते हैं, नॉट ओनली ऑन योर बॉडी बल्कि प्राइवेट पार्ट्स पे भी जब इनग्रोन हेयर आ रहे होते हैं तो उनको स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनग्रोन हेयर जो है वो स्किन से बाहर आ जाएं और आपको इचिंग यानी खारिश वगैरह ना हो। हेयर रिमूवल का आप जो भी मेथड यूज़ करते हो, शेव करते हो, ट्रिम करते हो या वैक्स करते हो, तो उसके फ़ौरन बाद या एक दिन गुजर जाने के बाद भी आपने स्क्रब नहीं करना होता, क्योंकि स्किन वहाँ से बहुत सेंसिटिव हुई होती है। तो आपने एट लीस्ट एक वीक गुजर जाने के बाद फिर स्क्रबिंग करनी होती है, तो वंस अ वीक बाद में इनफ रहती है। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ अबाउट योर हेयर। जो सर के बाल होते हैं, हम लोग सर के बालों को कंघी तो करते हैं, लेकिन वो कंघी की हालत इतनी बुरी हो जाती है ना कि उसके अंदर बाल और डिफरेंट टाइप के रेशे और कॉटन वगैरह फंस के बहुत बुरी हालत हो जाती है और हम उसको साफ़ भी नहीं करते। ये मैंने ब्रश आपको सिर्फ दिखाने के लिए अभी इस तरह से मैंने धोया नहीं था। तो इसको धोना, वॉश करना, एट लीस्ट आप उसको मंथ में 1 टाइम तो ज़रूर वॉश करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग वो भी नहीं करते। आपकी पर्सनैलिटी को जो चीज़ बहुत ग्रूम करती है दैट इज़ नॉट ओनली योर लुक्स, बल्कि आपकी स्किन केयर के अलावा आपकी हेयर केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके बाल चाहे जिस टाइप के भी हों, नॉर्मल हों, ड्राई हों, फ्रिजी हों, उनको टाइडी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी लगे। सो दिन में एक दफ़ा कॉम्ब करना इनफ होता है कि आपके बालों को एक दफ़ा करने से आपके बाल सही रहते हैं। उसके अलावा आप डिफरेंट टाइप के ऑयल्स यूज़ कर सकते हो, हेयर मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके हेयर के साथ साथ स्कैल्प भी नरिश होता रहे। मेरे बाल फ्रिजी टू नॉर्मल हैं, तो अगर आपके बाल भी ऐसे हैं तो आप सईद गनी का ये मगजियात हेयर ऑयल ट्राई करके देखो। ये बहुत अच्छा है, इसको मैं यूज़ करती हूँ जब मैंने नहाना हो तो उससे 2-3 घंटे पहले लगा लेती हूँ, मसाज कर लेती हूँ एक दफ़ा अपने बालों में अच्छे तरीके से, तो इससे आपके बाल ओवरऑल अच्छे रहते हैं, स्कैल्प आपकी नरिश रहती है और मसाज से आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है और आपकी ब्रेन एक्टिविटी इंप्रूव होती है। स्किन केयर भी हो गई, हेयर केयर भी हो गई, लेकिन कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि फॉरगेटफुल हो जाते हैं, उनको हम अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जैसे कि हैंड्स और लिप्स। अगर हैंड्स की बात की जाए तो ये एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट है रेगुलरली। घर के हम मुख्तलिफ काम करते हैं, जैसे बर्तन धोना हो गया, सफाई करना हो गया, कपड़े धोना, तो उससे हमारे हाथ बहुत रफ़ हो जाते हैं सर्फ की वजह से, डिफरेंट डिटर्जेंट्स और सोप्स की वजह से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को नरिश्ड रखें, मॉइस्चराइज्ड रखें। तो ये कुछ मॉइस्चराइजर्स हैं जो कि मैं रेकमेंड कर रही हूँ, जैसे सईद गनी का ये विटामिन सी लोशन है, इससे हल्की फुल्की मॉइस्चराइजेशन मिलती है। बट अगर आपको इंटेंस मॉइस्चराइजेशन चाहिए तो आविलोन का आप ये इंटेंस मॉइस्चराइजेशन क्रीम यूज़ कर सकते हो। सईद गनी और आविलोन दोनों लोकल ब्रांड्स हैं, ये आराम से आपको वेबसाइट इनकी मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे।
उसके बाद द थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ पेट्रोलियम जेली, जो कि एक बहुत यूनिवर्सल सा ऑप्शन है। इसको तो आप जिस तरह से चाहो जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा इमोलिएंट है। हैंड्स केयर की यहाँ पे बात मैंने इसलिए की है क्योंकि हम अपने स्किन केयर तो करते हैं, फेस की केयर तो करते हैं, बट अपने हाथों को भूल जाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। तो इनको साफ़ सुथरा रखना और इनको मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लिप्स केयर, तो लिप्स के अंदर जो दो मेन मसले होते हैं वो ये कि एक तो ड्राइनेस हो रही होती है, स्किन लिप्स की उतर रही होती है, और दूसरा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो हाइपर पिगमेंटेशन से नेचुरली बचने का तरीका तो यही है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करो जो कि सब स्टैंडर्ड हों। उसके अलावा मॉइस्चराइजेशन करने के लिए जो कि बहुत कन्वीनियंट से ऑप्शंस हैं दैट इज़ पेट्रोलियम जेली या कोई चैपस्टिक जो कि आपको सूट करती हो, वो आप यूज़ कर सकते हो रेगुलरली। ओके जी, सो अब मैं आ रही हूँ अपने फेवरेट टॉपिक की तरफ दैट इज़ नाइस ज्वेलरी पहनना। नाइस से मुराद ये है कि आप ओकेजन के हिसाब से पहनो, लुक के हिसाब से पहनो, जो आपने ड्रेस कैरी किया हुआ है उसके हिसाब से पहनो, ताकि आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो बेहतरीन लगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ आइडिया के तौर पे डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी, जिसके अंदर मिनिमल भी होगी और हैवी भी होगी। सबसे पहले तो ये देखो क्यूट से इयररिंग्स हैं जो कि फ्रूट इंस्पायर्ड हैं। एप्पल है, चेरी है और ये आई गेस पाइनएप्पल है, और ये स्टोन वाले इयररिंग्स हैं। अब मैं वन बाय वन तो आपको नहीं दिखाऊँगी और मतलब डिटेल में बताऊँगी कि ये क्या हैं। बट ये है कि आप जो भी लुक कैरी करते हो उसके हिसाब से पहनो। अगर आप किसी छोटे-मोटे इवेंट पे जा रहे हो, तो देखो कि आपने अपना गेटअप किस तरह से किया है, ड्रेस क्या पहना है। तो उस लिहाज से आपकी ज्वेलरी भी मिनिमल होनी चाहिए। कोई आपका अगर हैवी ड्रेस है, तो फिर वो सूटेबिलिटी के लिहाज से आपकी ज्वेलरी भी वैसी होनी चाहिए। यानी आपकी लुक को वो कंप्लीट करे, आपकी पर्सनैलिटी उससे कंप्लीट लगे। अच्छा, ज्वेलरी पहनते हुए एक मिस्टेक जो कि कुछ गर्ल्स करती हैं, वो ये कि ज्वेलरी को ओवर पहनना, भर-भर के पहनना, और ये मतलब उनको लगता है कि इससे पर्सनैलिटी उभर के आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। लाइक बहुत ज़्यादा बैंगल्स पहन ली, बहुत ज़्यादा रिंग्स पहन ली, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि वो बहुत ओवर लग रहे होते हो। क्योंकि ये गलती मैंने भी किसी स्टेज पे अपनी लाइफ में की हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। ज्वेलरी का पर्पस ये नहीं होता कि आपने अपने लुक को ओवर करना है या उसको बहुत ज़्यादा भरा-भरा करना है, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि आपकी जो लुक है वो कंप्लीट लगे, ओवर ना लगे। सो आई होप कि यहाँ तक आपको ज्वेलरी का पर्पस समझ आ गया होगा। तो अभी जो फर्दर इसका ओवर लुक है जो मैंने यहाँ पे ज्वेलरी आप लोगों के लिए डिस्प्ले की है, तो मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ।